हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम, द वॉइस। इसमें अभी क्या पढ़ रहे थे हम, कौन से टेंस के बारे में? पास्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख चुके हैं। तो अभी अफर्मेटिव के बाद कौन से सेंटेंस देखेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में कैसा स्ट्रक्चर रहता है एक्टिव और पैसिव टेंस में कैसा स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव सेंटेंस का? तो सब्जेक्ट प्लस वॉस वर प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर रहता था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का। अभी हमें बात करनी है वॉइस की। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस का? कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेम एज इट इज़ कैसा स्ट्रक्चर है जैसे टेंसेस में रहता है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का। तो एक्टिव वॉइस में सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है। तो अभी इनके सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जैसे हमने लिखा, आई वॉज नॉट बाइंग टू सैंडविचेस, कि मैं 2 सैंडविचेस नहीं खरीद रहा था, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। They were not drinking, या ड्रिंकिंग छोड़ो, राइटिंग लिख लेते हैं। They were not writing letters, कि वे पत्र नहीं लिख रहे थे। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। The teacher was not asking questions to children, ठीक है। तो ये हमने किसके सेंटेंस लिखे? नेगेटिव सेंटेंस के। एक सेंटेंस और लिखते हैं, लास्ट 4 सेंटेंस लिखने होते हैं। तो 4 लिख लेते हैं। जैसे My mother was not preparing food for me, मेरी माँ मेरे लिए खाना नहीं बना रही थी। तो ये हमने 4 सेंटेंस किसके लिखे? एक्टिव वॉइस के, कि सब्जेक्ट वॉज वर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सबके साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें चेंज किस में करना है? पैसिव वॉइस में। तो आते हैं पैसिव वॉइस पर।
पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये किसका स्ट्रक्चर रहता है, पैसिव वॉइस का, कि ऑब्जेक्ट वॉज वर नॉट या फिर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे सेंटेंस को कैसे चेंज कन्वर्ट किया जाता है कि आई वॉज नॉट बाइंग 2 सैंडविचेस। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या था, फर्स्ट आई वॉज नॉट बाइंग 2 सैंडविचेस, कि मैं 2 सैंडविच नहीं खरीद रहा था। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। इसको हमें चेंज किस में करना है, वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हाउ, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट 2 सैंडविचेस। 2 की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ होगा, वर, वर नॉट बीइंग। बाय की जगह क्या यूज़ होगा, बाय की जगह क्या यूज़ होगा, बोट बाय मी, कि 2 सैंडविचेस मेरे द्वारा नहीं बनाए जा रहे थे। तो क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स। तो सेकंड क्या है, दे वर नॉट राइटिंग लेटर्स, फिर आया फुल स्टॉप। तो इसको हमें चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है ये। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर्स। तो क्या लिखेंगे, लेटर्स, एक से ज़्यादा हैं तो क्या आ जाएगा, वर नॉट बीइंग। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन बाय देम, फिर आ जाएगा पैसिव वॉइस बन जाएगा ये, कि लेटर्स उनके द्वारा नहीं बनाए जा रहे थे। ठीक है, थर्ड सेंटेंस लेते हैं यहाँ पर। द टीचर वॉज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस टू चिल्ड्रन। The teacher was not asking questions to the चिल्ड्रन। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का। वी विल चेंज इनटू, हम इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो क्या है, क्वेश्चंस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, क्वेश्चंस वर नॉट बीइंग आस्क्ड टू चिल्ड्रन बाय द टीचर। तो ये किसका है, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल। हमने इसको चेंज करके बना दिया। अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। माय मदर वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। तो फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, माय मदर वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड फॉर मी। ये किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव वॉइस का। यहाँ पे लिख देते हैं एक्टिव वॉइस। ठीक है, वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। हाउ, तो सब्जेक्ट है माय मदर, हेल्पिंग वर्ब नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग। ठीक है, तो लिखेंगे फूड वॉज नॉट, नॉट के बाद क्या आना होता है, बीइंग। फिर प्रिपेयर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड। फॉर मी बाय माय मदर, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस।
तो यहाँ पर होता है हमारा टॉपिक कंप्लीट। देखिए ऑब्जेक्ट, फिर वॉज, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर यहाँ पे फॉर में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे फूड के बाद आना था ये, तो हमने इसलिए जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो वर्ब के बाद लेते हैं, फिर बाय के बाद हम सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो अभी साथ में लिखते हैं इनका। ये क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बॉम्बे मार्केट में पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हमने देखा था अभी नेगेटिव सेंटेंसेस को, उसके स्ट्रक्चर साथ में लिखवा देती हूँ। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो सबसे पहले लिखेंगे एक्टिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर रहता है और पैसिव वॉइस में कैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो सब्जेक्ट जैसे टेंस में रहता है सेम वैसे एक्टिव वॉइस में रहेगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। बट पैसिव वॉइस में क्या आता है, सबसे पहले जो इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर वॉज वर आता है, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट जो इसका सब्जेक्ट होता है वो उठा के हम लास्ट में ला देते हैं, फिर ये बन जाता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर होता है नेगेटिव सेंटेंसेस का
टॉपिक भी कंप्लीट पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।